यूपी में विधानसभा के ग्राउंड फ्लोर में भरा पानी। 1 घंटे की बारिश में ग्राउंड फ्लोर हुआ जल जमाव से परेशान हुए लोग। पानी निकासी का कोई इंतजाम नहीं। लखनऊ विधानसभा के गेट नंबर 7 पर जल भराव। बाहर निकलने के लिए सीएम योगी को बदलना पड़ा रास्ता। गेट नंबर 1 से निकाला गया बाहर। विधानसभा में पानी भरने पर सियासत हुई शुरू। शिवपाल यादव का सरकार पर तंज। भगवान भरोसे है उत्तर प्रदेश। यूपी विधानसभा को बजट की सबसे ज्यादा जरूरत। लखनऊ में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। शहर में कई जगहों पर घुटने तक भरा है पानी। कई इलाकों में सीवर सफाई नहीं होने के कारण पानी की नहीं हुई है निकासी। लखनऊ में हुई झमाझम बारिश। पूरे शहर में बारिश से जल सैलाब। जलमग्न सड़कों पर फंसी है गाड़ियां। लखनऊ में थोड़ी देर की बारिश के बाद से जल भराव। नगर निगम व्यवस्थाओं की खुली पोल। नगर निगम के ऑफिस में ही भरा बारिश का पानी। लखनऊ के हजरतगंज इलाके के अंदर भारी बारिश। बरसात से सड़कों पर भरा पानी राहगीरों को बड़ी समस्या। लखनऊ में बारिश ने रोकी रफ्तार। घंटे भर की बारिश के कारण से जाम में फंसे रहे लोग। सीएम आवास से लेकर लोहिया पथ पर लगा रहा जाम। लखनऊ के सिविल अस्पताल के पार्क रोड पर भरा पानी। भारी जल भराव से वाहनों को चलने में दिक्कत। जल भराव से कई गाड़ियां बंद हो गई। लखनऊ में आरएलडी दफ्तर में घुसा पानी। दफ्तर में 2 से 3 फीट तक भरा पानी। राहगीरों को निकलने में परेशानी। उत्तराखंड के कटीमा में बारिश से जनजीवन बेहाल। सड़कों पर भरा लबालब पानी। इलाके में रहने वालों की बड़ी परेशानी। वायनाड की घटना पर गृह मंत्री अमित शाह ने केरल सरकार पर बोला हमला। कहा 23 जुलाई को किया गया था अलर्ट। राज्य सरकार ने लापरवाही से बरती है। वायनाड में लैंडस्लाइड में अब तक 165 लोगों की मौत हो गई। 220 लोग अभी भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। वायनाड में सेना ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला। बचाव के लिए भेजी गई एक और टुकड़ी। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद से बचाव और तलाशी अभियान जारी। सेना के जवान और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी। वायनाड हादसे में 143 लोगों की मौत पर केरल में 2 दिन के शोक का ऐलान। केरल विधानसभा में आधा झुका राष्ट्रीय ध्वज। वायनाड में राहत और बचाव में जुटे ब्रिगेडियर अर्जुन सेगन ने कहा आज मौसम काफी बेहतर है। लगभग 500 से 600 बचाव कर्मी काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को भी कर रहे हैं मदद। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में वायनाड हादसे के पीड़ितों के लिए रखा गया मौन। सभी सांसदों ने खड़े होकर मृतकों को दी श्रद्धांजलि। अनुराग ठाकुर के बयान पर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा। अनुराग से की माफी मांगने की मांग। वेल में आकर जमकर की नारेबाजी। जाति विवाद पर किरण रिजिजू का राहुल गांधी पर हमला। कहा मीडिया कर्मियों और सेना के जवानों की पूछते हैं जाति। कांग्रेस ने देश को जातियों के आधार पर बांटने की साजिश रच दी है। जातीय विवाद पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान। कहा संसद के अंदर बीजेपी ने राहुल गांधी का किया है अपमान। जाति जनगणना एक बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है। अनुराग ठाकुर के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के इरादे किए हैं साफ। जो अपनी लोग जाति नहीं जानते वो जाति जनगणना के बारे में बोल रहे हैं। अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा चांद पर जाने और डिजिटल इंडिया की बातें कर रहे हैं और पूछ रहे हैं लोगों की जाति। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। अखिलेश को बताया कांग्रेस का मौरा। पोस्ट कर कहा गांधी परिवार के दरबारी लगते हैं अखिलेश। अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का बयान। कहा अनुराग ठाकुर से यह उम्मीद नहीं थी। प्रधानमंत्री ने भी उनका समर्थन किया। अनुराग ठाकुर के बयान पर अरुण गोविल ने किया समर्थन। राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल कहना कुछ चाहते हैं और कहते कुछ और है। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने की जातीय जनगणना की मांग। कहा झारखंड में जल जंगल जमीन की संस्कृति है इसलिए जातीय जनगणना महत्वपूर्ण है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर हुई चर्चा। खड़गे राहुल गांधी समेत कई दिग्गज शामिल हुए।
यूपी में सीएम योगी का दावा, कर्मचारी के एनपीएस में सरकार का 14% योगदान, 14% हिस्सेदारी देने वाले यूपी देश का पहला राज्य। महाकुंभ को लेकर यूपी परिवहन की बड़ी तैयारी, यूपी रोडवेज में शामिल होंगी 20,000 बसें। यूपी सरकार ने बसों को बढ़ाने के लिए दिया है बजट। महाकुंभ से पहले तैयार होगा गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है गंगा एक्सप्रेसवे। बजट में 5,664 करोड़ रुपए का प्रावधान, दिसंबर तक गंगा एक्सप्रेसवे पूरा करने का लक्ष्य होगा पूरा। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, कहा प्रदेश के विकास को गति देने के लिए लाए अनुपूरक बजट। अनुपूरक बजट से यूपी को विकास मिलेगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा हमारी सरकार लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, हमारा प्रयास यूपी को नंबर 1 राज्य बनाना है। लव जिहाद को लेकर यूपी सरकार के कानून में बदलाव पर बोले दिनेश शर्मा, कहा प्यार के खिलाफ कोई कानून नहीं है, हमारा कानून जिहाद के खिलाफ है। राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर कंगना रनौत का पलटवार, कहा राहुल का होना चाहिए ड्रग टेस्ट, उनके तर्क देखकर लगता है कि वो हमेशा नशे में रहते हैं। मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल को उड़ता तीर लेने की आदत है, नेता प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। विश्व धरोहर समिति की हुई बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा पहली बार भारत में आयोजित की गई बैठक, धरोहर के संरक्षण से मिलकर करेंगे काम। रांची में संतोष गंगवार ने ली झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ, मौके पर मौजूद रहे सीएम हेमंत सोरेन। पंजाब के नए राज्यपाल के रूप में गुलाब चंद कटारिया ने ली शपथ, राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहे सीएम मान। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया के कविता को हुई है पेशी, राउत जुबेनी कोर्ट ने बढ़ाई है न्यायिक हिरासत, कोर्ट ने 9 अगस्त तक बढ़ाई हिरासत। तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को मौलाना शाहबुद्दीन ने बताया सही, कहा शरीयत ने महिलाओं पर मस्जिद में जाने के लिए नहीं लगाई है पाबंदी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दिल्ली के कर्नाटक भवन में अधिकारियों के साथ बैठक ली, कई अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर दिल्ली सरकार का ऐलान, कोचिंग सेंटर्स के लिए बनाई जाएगी कमेटी, साथ ही कानून में फीडबैक के लिए भी ईमेल किया जाएगा जारी। कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों की भूख हड़ताल अभी जारी, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर दे रहे हैं धरना। दिल्ली में एमसीडी के अतिरिक्त आयुक्त तारिक थॉमस ने छात्रों से बातचीत की, ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर धरने पर बैठे छात्रों के साथ बातचीत। लखनऊ के बेसमेंट के अंदर चल रही 20 कोचिंग और लाइब्रेरी हुई सील, दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद एलडीए ने यह कार्रवाई की। आईएएस पूजा खेड़कर पर यूपीएससी का बड़ा एक्शन, सभी परीक्षा में शामिल होने पर रोक, यूपीएससी परीक्षा की उम्मीदवारी भी रद्द। यूपी के एसपी नेता मोहित खान पर गैंगरेप का आरोप, आरोपी पर जान से मारने की धमकी के लिए भी पुलिस ने आरोपी एसपी नेता को भी गिरफ्तार किया। प्रीति सुदन बनी यूपीएससी की नई चेयरपर्सन, 1983 बैच की आईएएस अधिकारी है प्रीति, मनोज सोनी की लेंगी जगह। यशश्री हत्याकांड पर आरोपी दाऊद 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया, पनवेल सेशन कोर्ट ने रिमांड पर भेजा, आरोपी ने यशश्री को प्रेम जाल में फंसाकर उतारा था मौत के घाट। सोनभद्र में पीडब्ल्यूडी ने 3 पुलों को जर्जर किया घोषित, बोर्ड लगाकर लोगों को पुलों पर ना जाने की चेतावनी दी, सीएम योगी के आदेश पर सर्वे कर भेजी रिपोर्ट। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रीनगर के पहलगाम बेस कैंप में भक्तों का नया जत्था हुआ रवाना, हर हर महादेव के जयकारे से गूंजी पूरी घाटी। सहारनपुर में गूंजने लगे हर हर महादेव के जयकारे, बोले बम बम के जय घोष, 201 लीटर गंगा जल लेकर पहुंचे कांवड़िया, महादेव को करेंगे अर्पित।